जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया। प्रभु ने हमें कैसे प्यार किया? अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया। वास्तव में प्रभु का प्यार को हम कितना भी वर्णन करें तो ये वर्णन नहीं कर सकता। जिंदगी भर उसका प्रेम को हमें वर्णन करते रहना चाहिए। जिसने भी प्रभु का प्यार पाया है वो प्यार कभी भूलना नहीं और वो प्यार से कभी दूर होना ही नहीं, है ना। वो प्यार में लिपटा रहना चाहिए। प्रभु का कार्य बहुत बड़ा है। प्रेम आज भी प्रभु ने हमें प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित किया। हम आया ही नहीं, प्रभु ने हमको लेकर आया, है ना। अब देखो, मतलब प्रभु के उपस्थिति में आना कोई व्यक्ति का कोशिश नहीं है, बिल्कुल प्रभु का अनुग्रह है। आज हम प्रभु पर विश्वास कर सका, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज सवेरे हम लोग कूड़ा चारपाई से प्रभु का अनुग्रह है ना। प्रभु का बहुत बड़ा विशेष दया प्रभु ने हम पर उंडेला। नॉर्मली में इन बातों को लोग नहीं समझता। तो आज प्रभु आपके लिए एक बहुत गहरा संदेश, एक्चुअली ये संदेश सब लोग सुनना चाहिए, सब लोग जानना भी चाहिए। लेकिन क्या है, सबको ये अनुग्रह नहीं मिला। ये संदेश मैं आपको बताता हूँ, इतना एकदम स्पेशल संदेश है ना, क्योंकि ये प्रभु प्रकट करते हुए ना कुछ भी मिलता नहीं। अभी मानो परमेश्वर का ये सारे सृष्टि के पीछे एक प्रभु का एक गहरा उद्देश्य है। आप बताओ, सारा सृष्टि बनाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य, ये जानना बड़ी बात है ना। अभी प्रभु का दिल में, अभी हमारे दिल में क्या है दूसरा नहीं जानता। फिर ऐसा है तो परमेश्वर का दिल में क्या है कौन जानता? कोई नहीं जानता, कभी नहीं जान सकेगा। परंतु परमेश्वर ने ये सारा सृष्टि बनाने के पीछे प्रभु का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दो उद्देश्य भी नहीं। बाप रे, अगर वो उद्देश्य अगर हमें प्रकट करके मिले तो हमसे बढ़कर के धन्य लोग कौन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, है ना। वो बात जानने के लिए हमको उत्साह चाहिए ना। बड़ी बात, हमें प्रभु को जानने के लिए एक उत्साह चाहिए, एक उत्साही मन। अभी अपन लोगों को प्रोत्साहन देता है, लोगों को बताता है, लोगों को समझाता है, लेकिन लोगों को हल्का लगता। यो हमें प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला अनेक संगति बहुत मूल्यवान है, और हर संगति में प्रभु की गहरी बातें हमें प्रकाश करता है ना। सबसे बड़ी बात, आज भी लोग प्रभु को जाने नहीं, एक सच्ची बात है, प्रभु को जाना नहीं। आपको मालूम है, जब होशैया 6:3 में लिखा है, प्रभु की जानने के लिए, होशैया 6:3 ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। देखा, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, या यहोवा को जानने के लिए यत्न करे। बहुत बड़ी बात है। यहोवा का ज्ञान बोलेगा तो यहोवा, बहुत बड़ी बात है। यहोवा को जानने के लिए यत्न करे। अभी प्रभु को जानेगा तभी जाकर के प्रभु से हम ये बात सीख पाएगा, है ना। लेकिन एक बात है, आज लोग जाने अनजाने विरोधी का कितना बड़ा धोखा में पड़ा हुआ है। हमारे जीवन में हम कितना अधिक है, मतलब प्रभु की खोज में रहना चाहिए। आज हमें जो अवसर मिलता है, जो समय मिलता है, हम प्रभु का खोज में वास्तव में है क्या है। आपको मालूम है, मतलब उसिया राजा के बारे में एक बहुत सुंदर गवाही है। आपको मालूम, जब दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 5 वचन पढ़ना, दूसरा इतिहास। हाँ, ज़करिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो ज़करिया नहीं, यहाँ पर उसिया राजा के बारे में बोलता है, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता दिया। देखा, आज बहुत लोगों के जीवन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं करता? वो प्रभु की खोज में नहीं। एक बात जानना, आप वास्तव में प्रभु का जन्म होने पर भी प्रभु का खोज में है क्या? आज आपका खोज क्या है ना। हम किस बात का खोज में है? वास्तव में हम प्रभु को प्राप्त करने की
खोज में है क्या? प्रभु में आने के बाद में हमारा दिल इधर उधर नहीं बहकना चाहिए। अभी एलियासर के साथ रिबेका चल रहा है, तो रिबेका के दिल में एक ही इच्छा है, क्या है? इसहाक का बारे में सुनना, इसहाक को जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम भी वैसे यात्रा में हमारा इसहाक यीशु मसीह को हमें जानना है। वो जानने में कितना तक अवसर मिलता है वो नष्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा लोगों के लिए अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी जब बताया मत्ती 6:33 में, पहले उसका राज्य और धार्मिकता देगा, बोलेगा तो प्रभु का खोज में रहो, तुम प्रभु की खोज में रहो, बाकी अगड़म पगड़म बातों के पीछे मत जाओ। ये जो दुनिया देता है सब शैतान की ओर से है, दुनिया देता है सब शैतान की ओर से, देखना देखो बहुत बड़ी बात है। आज लोग एजुकेशन पाने के पीछे कितना चक्कर में है, कौन एजुकेशन देता? दुनिया का ज्ञान वास्तव में क्या होता हमें प्रभु से दूर करता है ना। कितनी विद्वान लोग, कितनी ज्ञानी लोग प्रभु को छोड़ दिया, नास्तिक बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, दुनिया के ज्ञान है। उतना भी कोशिश प्रभु के लोग प्रभु के लिए नहीं करता, तो अभी तक उनका बुद्धि नहीं खोला। समझ में आया? ये बात बोलेगा तो बहुत लोग अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई वो है, सच्चाई वो है। आप दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान बने, आपने कितना भी दुनिया जीते, ये सब छोड़कर जाने वाला एक दिन ना आएगा, तब वो समझेगा यार मैं क्या किया, मैं कितना मूर्ख है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत पढ़ो, पढ़ो, पर तो प्रभु को प्रथम स्थान दो। प्रभु को छोड़ करके पढ़ाई भी मत जाओ, आप धोखा खाएगा, है ना। आप प्रभु का खोज में रहेगा। प्रभु ये दुनिया के जीवन की यात्रा में जब 34 भजन संहिता का 10 वचन का भी पाठ, 34 भजन संहिता उसका 10 वचन का भी पाठ, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, ना नहीं होगा। प्रभु का वायदा है प्रियो, किसको? प्रभु के खोज में रहने वाले लोग, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की योजना, प्रभु अपने भक्तों को प्रकट करता है। यीशु मसीह ने 6 लोगों को बदलने के टाइम पर बोला कि मतलब यूहन्ना 15 अध्याय का 15 वचन में, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखा, सब मैं तुम्हें बता दिया। प्रियो, आज प्रभु हमें मित्र बनाया, इसलिए प्रभु हमें सब बात बताता है ना। तो मैं प्रभु का मित्र है कि नहीं? मैं प्रभु का मित्र है क्या, ये जानना है। पुराने में प्रभु का मित्र था अब्राहम, है ना। सोदोम गोमोर को नाश करने से पहले प्रभु बोलता है उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन में, आप लोगों को याद होगा, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 17 वचन। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखिए मैं अभी जो करने जा रहा हूँ, क्या मैं अब्राहम से छिपाऊं? नो नो नो, मेरा दोस्त है अब्राहम, मैं उसको बताते बिना नहीं करूंगा। देखा, मैं उसको बताते बिना नहीं करूंगा। प्रियो, आज यदि हम प्रभु की मित्र बनकर के, प्रभु का एक सच्चा चेला आज प्रभु का सच्चा मित्र बनकर के जीवन बिताता है, तो प्रभु में सारे बात प्रकट करके देने के लिए प्रभु तैयार है। हम सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार है क्या? ये बात है ना। इसलिए आज का ये संदेश मैं आग्रह करता हूँ, सब लोग सुनना चाहिए, सिर्फ मंडली के लोग नहीं, मैं आपको बोलता हूँ सभी दुनिया के लोग सुनना चाहिए। इतना प्रयास आप भी करना चाहिए। तो परमेश्वर का ये सारा सृष्टि बनाने के पीछे प्रभु का 2 उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य है। क्या मालूम है? प्रभु को बहुत से पुत्र चाहिए, वो है उसका उद्देश्य। ये जो नया यरूशलेम की बात हम सीख रहे हैं ना, नया यरूशलेम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और बहुत से पुत्र लोग इकट्ठा रहने वाला जगह है। बहुत से पुत्र प्रभु का योजना है। अब देखिए, वो पुत्र कौन से मार्ग में उसको तैयार करना, ये प्रभु का एक मार्ग है। प्रभु का मार्ग ऊंचा मार्ग है। प्रभु का मार्ग को मनुष्य नहीं समझ सकता,
प्रभु वो बात प्रकट करके देता है। इसलिए आप पढ़िएंगे जब इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 10 से 12 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है। देखा, जिसके लिए सब कुछ है, वो प्रयोग वाला आप दोनों देना, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। उसे यही अच्छा लगा हाँ। कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखिए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए प्रभु ने कौन सा मार्ग ढूंढा? तो उनके उद्धार के कर्ता को हाँ। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उड़ाने की द्वारा सिद्ध करे। प्रियो, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में हमें प्रभु में अगर बुलाहट मिलता है तो हमें भी वही मार्ग है। अरे बात अगर हमें प्रकाश के नहीं मिला, अपन कहीं भी ठोकर खा सकते। कई लोग क्या सोचता है, मैं प्रभु में आ गया तो फिर मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, मेरे मनमानी है। ऐसा ही क्या? कभी नहीं प्रियो। आपने प्रभु को दिल दिया है तो फिर आपका जो भी सिस्टम सब खत्म हो गया, खत्म हो गया है। आप आर्मी में जाएगा तो मतलब जान देने तक हमें उसका ऑर्डर मानते जा रहे हैं। जान का खतरा बोल के पीछे नहीं हट सकता। उससे बढ़कर के मसीह के लिए हम प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पण किया है तो हम प्रभु के लिए मरने की पक्का वाचा बांधा है। परंतु कई लोग वो बात को नहीं समझता। प्रभु में आने के बाद में उनको एक तमाशा लगता। ऐसा नहीं पियो, प्रभु की सच्चाई के लिए जान देने के लिए तैयार, और ऐसा तैयार नहीं है वो एक विजय जीवन भी नहीं बिता सकता। प्रभु ने प्रभु से पाया हुआ, प्रभु मुझको चुना है, ये बात जिस व्यक्ति को मालूम है तो प्रभु ने उसको कुछ जिम्मेवारी दिया भी है। उसके लिए वो अपने प्राण को प्रभु के लिए उंडेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे प्राण दिया और हमें प्रभु के लिए प्राण देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, एक बड़ी हल्की बात है ना। प्रभु से पाया हुआ, अभी बहुत से पुत्र पिता को चाहिए, उस पुत्र को लाने के लिए पिता ने पुत्र को क्या किया? कष्ट में सिद्ध किया। अब देखिए, दुखों की उस घाटी में उतारा। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। ऐसा दुख क्यों प्रभु को उड़ाना पड़ा प्रियो? हमें तैयार करने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, पिता का इच्छा पूरा करने के लिए पुत्र हमारे लिए इतना भयंकर दुख में उड़ा। और आगे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। देखिए कितना बड़ी बात है, वो हमारे लिए अपनी भाई बनकर आया। देखिए कितना वो नीचे आया प्रियो। पिता का ये सारा सृष्टि के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, पिता को बहुत से पुत्र चाहिए, पुत्र बहुत से पुत्र चाहिए। उनके साथ है ना प्रभु आगे आने वाला आनंद काल बिताना चाहता है प्रियो। उसमें बुलाहट पाना, उसमें चुनौती पाना बोलेगा तो इससे बड़ा आनंद की बात क्या है? इससे बड़ा खुशी की बात है क्या है? लोग काम और किस बात के पीछे जा रहा है मालूम नहीं, नाशुमान बातों के पीछे अपने जिंदगी को खराब कर रहा है। कोई बात को रोमियो 8 अध्याय का 29 हो जाए, रोमियो 8 अध्याय का 29। इसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा कैसे होना? उसके पुत्र के स्वरूप में होना। वाह! अब देखिए अभी पिता की इच्छा क्या है? उसके पुत्र के स्वरूप में बहुत से पुत्र बने। देखा प्रियो, हमारे लिए मिला हुआ ये बहुत बड़ा एक हमारा मौका है। हम उस पुत्र के स्वरूप में बन जाए, यीशु मसीह की जैसा हमें दिखना, यीशु मसीह की जैसे हम बनना, ये स्वर्गीय पिता का उलाट पाया हुआ हर एक लोगों के प्रति इच्छा है प्रियो। ये बात जानता है क्या है? ये बात जानता है क्या? प्रभु ने इसलिए देखिए सृष्टि करने के समय में प्रभु ने ये बात प्रकाशित किया। सारा सृष्टि को बनाने के बाद में
आखिरी में प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को मनुष्य की याद में नहीं बनाया है। हाँ, मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी याद में बनाया। देखा, इसका मतलब सृष्टि में प्रभु ने ये बात प्रकट किया, लेकिन आत्मा में प्रकाश करके देगा तभी हम समझेगा। है प्रभु यो सृष्टि में ही प्रभु ने वो भेद प्रकाशित किया, लेकिन लोगों को नहीं दिखा, लोगों ने नहीं जाना। परमेश्वर की याद में हमको बनाया। अभी मैं परमेश्वर का याद का है कि नहीं, ये जानना बहुत बड़ी बात है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। मैं प्रभु का याद का है क्या? सभी मनुष्य प्रभु का याद का नहीं है, ऐसा कैसा? हाँ, वो सब जानना है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, ये संदेश सब लोग अच्छी तरह सुनना चाहिए, जानना चाहिए। प्रियो, हम देखते हैं कि जब आदम को एदन वाटिका में जब खड़ा किया था, उस समय में प्रभु ने वहां पर एक चुनौती दिया है ना। जब उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 9 वचन, यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रभु ने ये 2 वृक्ष को भी उस बगीचा के बीच में लगाया। अभी इसके बाद में प्रभु ने उसको क्या बोला, उसका 16-17 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटे खा सकता है। देखिए, उस बगीचा में, बगीचा बोलेगा तो आप जो इसे सोचता है छोटा कोई गार्डन नहीं है कि कोई मानो एकड़ों के हिसाब से नहीं, फरलों के हिसाब से नहीं, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, माइल के हिसाब से नहीं, भयंकर है। वाह, अब कितनों भी घूमते रहेगा तो, अब जिंदगी भर घूमते रहेगा तो वो गार्डन खत्म नहीं होगा। ऐसा बड़ा गार्डन, और उसमें मानो बहुत प्रकार का फल है। अब देखिए, फल खाने में भी खाते खाते थक जाएगा तो भी खत्म नहीं होता है। अब अनंत काल खा सकता इतना था है, लेकिन एक पेड़ का फल को खाने के लिए मना किया, तो क्योंकि वो पेड़ का फल खाना अच्छा नहीं था। वो पेड़ का छोड़ करके वो पेड़ का फल खाने से आपको मतलब नुकसान होता, इसलिए प्रभु ने वार्निंग दी है। वहां पर क्या बोला, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा प्रियो, आज भी जो बात का चेतावनी देता ना, इंसान कोई बात में जाकर के फंसता है। जो नहीं करना बोलो वही करेगा, जो करने के लिए बोलो नहीं करेगा। आज भी इन लोगों का एक खूबी ऐसा है ना, कितना दुख की बात है। आप देखो प्रियो, आज भी चुनौती है ना, आज भी लोगों को हम समझाता है, लेकिन समझने के लिए कौन तैयार है? अब मुझे बताओ, आज भी ये चुनौती है ना। जब यिर्मयाह 21 अध्याय का 8 वचन, यिर्मयाह 21 अध्याय का 8 वचन, इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, मैं जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखा, जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग भी प्रभु बताता है। कौन सा मार्ग चुनेगा है? कौन सा मार्ग चुनेगा? देखो, लेकिन अधिकतर लोग मृत्यु का मार्ग चुनता, थोड़ा समय की मनोरंजन के लिए, थोड़ी समय की खुशी के लिए, क्योंकि पाप में तत्काल के लिए थोड़ा सुख रहता, उस सुखों के पीछे आनंद काल का सुख को लोग छोड़ देता। कितना दुखदायक बात है भैया। देखो, शैतान कहां पर धोखा देता है ना, हमें ये बात को जानना। भैया, यहाँ पर जीवन का वृक्ष के लिए कोई मना नहीं। जीवन का वृक्ष किसको बताता? जीवन का वृक्ष परमेश्वर को दिखाता। किसको दिखाता? जीवन का वृक्ष परमेश्वर को दिखाता। उस जीवन का वृक्ष का फल किसको दिखाता? यीशु मसीह को दिखाता। क्योंकि
कोई पेड़ खाता नहीं, फल खाता। समझा? कोई पेड़ को खाता नहीं, फल खाता। हम मसीह को खा सकता है, पर तो परमेश्वर को नहीं खा सकता। परमेश्वर को इतना जल्दी जानना मुश्किल है। समझ में आया? वो मसीह द्वारा ही जाना जाता। रूट समझ में आया? मसीह बिना पिता को जानना असंभव है, क्योंकि पिता को प्रकट करने वाला पुत्र है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम फल खा सकता है, वो फल खाने के लिए प्रभु ने हमें दिया। लेकिन देखिए मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने जो मना किया वही काम किया। देखो है ना, तो इस दुनिया में कोई भी लोग है ना हमें प्रोत्साहन भी करता है तो दुनियादारी की बातों में प्रोत्साहन करेगा, है ना, जीवन की बातों को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखता है प्रियो, हम लोग देखता है कि मतलब परमेश्वर को कोई किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन हम लोग यूहन्ना का समाचार 12 अध्याय का 18 वचन में देखता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। प्रियो, पिता को जानने के एकमात्र मार्ग, श्री यीशु मसीह ने बोला ना, मार्ग में हूँ। अनेक बातों का हमारे लिए मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु को छोड़ करके हमारे लिए कोई मार्ग है ही नहीं प्रियो। अभी आप देखिए, यहाँ पर प्रभु ने मना किया, भले बुरे का उस वृक्ष का फल तू नहीं खाना, खाएगा तो क्या होगा, लोग स्वयं में आएगा, मैंपन में है, मैंपन में मतलब परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देगा, परमेश्वर पर आश्रय लेना छोड़ देगा। बोलेगा अभी मैं सब कर सकता हूँ, मुझे अच्छा और बुरे का ज्ञान है, अभी मुझे परमेश्वर का सहायता की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर को त्यज करके स्वयं में जीवन बिताना शुरू करेगा। देखा, आज लोग जो भी है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो बात नहीं मानूंगा, ये सब अरे बुरे का ज्ञान का परिश्रम का फल का अनुभव है प्रियो। समझ में आया है? क्योंकि वो अपना मनमानी करेगा, अपनी खुद की इच्छा में चल करके धोखा खाएगा। इसलिए प्रभु ने देखो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी ये सारे पुराना मनुष्य को दूर करने वाला एक ही मार्ग, वो है क्रूस का मार्ग। क्रूस का मार्ग, क्रूस बिना कभी भी पापों के ऊपर विजय नहीं। इसलिए मसीह लोग रोज चलना, कैसे चलना, सवेरे उठने के टाइम पर है ना, पहले दान दूर करने के लिए जाने से पहले क्रूस उड़ाना। क्या समझा? क्रूस उड़ाते हुए ना दान दूर नहीं करना, क्रूस उड़ाते हुए ना नहाने नहीं जाना, क्रूस उड़ाते हुए हर काम, क्रूस उड़ाते हुए, है ना। नहम्याह वाला जब दीवार बांधने के लिए गया, नहाने के टाइम पर भी क्या करता था, तलवार अपनी कपड़े के साथ लगा हुआ था। देखा प्रियो, हमारे लिए आज्ञा यह है, आपको सबको मालूम है, लूका 9 अध्याय का 23 वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या करता मालूम है? आदमी मनुष्य को खत्म कर देता। किसका? आदमी मनुष्य को खत्म करने वाला एकमात्र मार्ग क्रूस उड़ाना है। क्रूस उठाया है तो आदम हमारे में जी नहीं सकता, आदम हमारे में दिखेगा नहीं, फिर यीशु मसीह दिखेगा। आदम के जगह पर कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि क्रूस में आदम ये बातें खत्म हो गया। क्रूस में क्या किया प्रभु ने? आदम की बातें खत्म कर दिया, है ना। जब रोमियो का पत्र, ये बात बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ना है, 6 अध्याय उसका 6 से 11 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे तो पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ अगर मर गया, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु
हाँ। वो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ। ऐसे ही तुम भी हाँ। अपने आप ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रियो, ये कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी बात है ना। अगर ये नहीं समझता है तो वो एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। हमारे जीवन में मैं प्रभु में विश्वास किया है तो वो विश्वास क्या बोलता, मैं भी मसीह के साथ मर गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं खत्म हो गया। परंतु आज भी बहुत मसीह लोग प्रभु की इच्छा में नहीं चलता, अपनी मनमानी भी चलता, प्रभु का कहना नहीं मानता। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमारे जीवन से दूसरे को मसीह का अनुभव मिलता है क्या? हमारे में लोग मसीह को देख पाता है क्या? हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में मसीहत है क्या? इस बात को जानना पड़ेगा। अरे ऐसा जीवन नहीं है तो है वो जीवन से प्रभु कभी खुश नहीं है ना। जो लोग मसीह में आया, जिन्होंने मसीह में विश्वास किया, तो उसमें मसीह आ गया है, उसमें मसीह आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में मसीह हमारे में आ गया है तो हमें रोज आत्मा की पूर्णता में चलना चाहिए, आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहिए। हमें आत्मा में हर एक दिन भरना चाहिए ना। तैरने वाला एक व्यक्ति जब पानी में तैरने के टाइम में उसको क्या दिखता? सिर दिखता, सबको मालूम। हम आत्मा में भर गया तो हमारा क्या दिखना चाहिए? सिर दिखना चाहिए। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। वो है ओरिजिनल मसीह जीवन है, बाकी सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं। यदि हमारे में मसीह नहीं दिखता, हम मसीह की बातें अगर नहीं करता, मसीह के चाल चलन में नहीं है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा में है। तो हर एक लोग अभी यहाँ पर वचन का एवं प्रभु में विश्वास किया है तो हम प्रभु के साथ मर गया, हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया। बहुत सरल बात है, ज्यादा वहां पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ये प्रयोग एक बात है, जो लोग सच में प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद, यीशु मसीह वास्तव में सच्चा परमेश्वर का पुत्र है और यही एकमात्र उद्धार करता है, ये जानने के बाद प्रभु पर जो विश्वास करेगा ना, उसका जीवन बदलेगा। ना बदलने का सवाल नहीं, क्योंकि उसको एक नया जन्म मिलता। यीशु मसीह को हम जब स्वीकारा, क्या बोलकर स्वीकारा? प्रभु करके है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और वचन का होता है जो मजा उसका पहला अध्याय का 12 और 13 वचन। देखो प्रियो, हमारे जीवन को सही रीति में पढ़ेंगे ना, जो मजा पहला अध्याय 12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है। देखिए कितना बड़ा अंदर की बात है। वो एक नया जन्म पाया। इस समय में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी समय में उसको ये नया जन्म का अनुभव मिलता। इसका मतलब यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में आता, यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में जन्म लेता। नया जन्म क्या है? यीशु मसीह मुझ में जन्म हो गया, यीशु मसीह मुझ में जन्म हो गया। कितने लोगों को विश्वास है? जन्म हो गया ना। यीशु मसीह आपको मिल गया है तो, यीशु मसीह को अगर आपने स्वीकारा है तो आपका जीवन में नया जन्म हो गया। यीशु मसीह आपका जीवन में जन्म हो गया तो फिर वो बढ़ना चाहिए ना। यीशु मसीह हमारे में बढ़ना, जन्म होने के बाद में वो बच्चा ऐसे रहेगा तो काम नहीं चलेगा, उसको बढ़ना है। बढ़ने के लिए वचन में भी दूध पीना है, निर्मल दूध, ये पीते रहेगा। इसलिए ना वचन में जो भी लिखा, बहुत लोग क्यों नहीं समझता मालूम है, वो बढ़ता नहीं। जो बढ़ेगा नहीं तो सब क्या समझेगा? उनका बुद्धि का भी विकास होना चाहिए ना, वो समझना चाहिए ना, है ना। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 वचन। वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र
पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रियो, आप देखो, आपके पास जीवन है क्या? है? कितने लोगों को विश्वास है? आप सरल तत्व ज्ञान के अनुसार ये वचन को बस सीखो, सही में परखो, मुझ में जीवन है क्या? मसीह मुझ में है तो मुझ में जीवन है ना। दुनिया में कई प्रकार का जीवन है ना। मनुष्य के जीवन है, जानवरों का जीवन है, पक्षियों के जीवन है, मछलियों के जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है, कई प्रकार के जीवन है। परंतु ईश्वरीय जीवन हमें जो मिला, कौन सा जीवन? ईश्वरीय जीवन। ईश्वरीय जीवन नहीं पाया तो आप एक अपने आप को मसीह बोलना तक धोखा है। मसीह कौन है? मसीह के पीछे चलने वाला। मसीह के पीछे चलने है तो जीवन चाहिए ना। जीवन पाया बिना मसीह के पीछे नहीं चल सकता है। देखो अभी मतलब पिंडो रोई। पिंडो एक व्यक्ति का नाम है, उसका पिताजी के नाम है रोई है, इसलिए उसको क्या बोलता? पिंडो रोई। बोलने में कोई गलती नहीं, पर उनके घर में एक अच्छा कुत्ता है, कैसर है, बुद्धिमान है, सब ओबे करता, कैच करता, पेपर लेकर आता, बहुत कुछ करता। कैसर रोई। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि रोई का जीवन उसमें नहीं, रोई का जीवन उसमें नहीं, पिंडों में उसका जीवन है, और जो कैसर में जीवन नहीं। ऐसा बोलेगा तो उसका बड़ा अपमान है, निंदा है। ऐसा जिन्होंने प्रभु का जीवन नहीं पाया वो अपने आप को मसीह कहेगा तो मसीह का निंदा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज दुनिया के लोग मसीह का निंदा करता है क्योंकि उसमें प्रभु का जीवन नहीं, मसीह उसमें नहीं, मसीह को नहीं जीता, वो खुद को जीता, फिर बोलता है मैं मसीह हूं, मैं क्रिस्ती हूं। ऐसे क्रिस्ती समझ में आया? इसके बाद हमें अपने आप को मसीह बोलने के लिए कितना खुशी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मुझको चुना, प्रभु ने मुझको नया जन्म दिया, प्रभु की आत्मा मुझको दिया, प्रभु का जीवन मुझको दिया, प्रभु का पवित्र स्वभाव में मुझे भागीदार बनाया। क्या बात है भैया, कोई आपकी बात है क्या? नहीं। देखो ये व्यक्ति, जो व्यक्ति सच में मतलब आपको मालूम है, जब अननियास को शाऊल के पास भेजने के टाइम पर अननियास को बोला, अननियास तू शाऊल के पास जाओ। अननियास बोला प्रभु आपको नहीं मालूम कितना खतरनाक आदमी है ना? सही बात है ना? जब प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 10 वचन, हाँ, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। हाँ, उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ, तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उत्तर गली में जा, हाँ, जो सीधी कहलाती है, हाँ, और यहूदा के घर में हाँ, शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, हाँ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और आगे, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते हाँ, और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, हाँ, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हाँ, हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मैंने इस मनुष्य के विषय में हाँ, बहुतों से सुना है, हाँ, कि इसने यरूशलेम में हाँ, तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, हाँ, और यहाँ भी इसको प्रधान याजक की ओर से हाँ, अधिकार मिला है, हाँ, कि जो लोग तेरा नाम लेते क्या हैं। प्रभु, क्या बात की आपने? आपको ये भी नहीं मालूम आप मेरे को कहां पर भेज रहे हैं? शेर के मुंह में हिरन है? मैं उधर जाएगा तो क्या करेगा? मुझे फाड़ डालेगा ना। कैसा व्यक्ति के पास मेरे भेज रहे हैं? प्रभु आप बड़ा गलती कर रहे हैं। देखो है, उसको मालूम नहीं प्रभु ने उसके जीवन में क्या क्या कर दिया है। प्रभु को नंबर 1 गुंडे को बदलने के लिए कितना टाइम लगता? 1 सेकंड। प्रेज़ लॉर्ड। है अभी मालूम पौलुस अभी अननिया को खोज में है, लेकिन जा नहीं सकता, अंधा है। देखो और तो यहाँ पर मालूम अनन्या बोलता है प्रभु आपको नहीं मालूम वो डेंजर आदमी है। देखा कितना भारी बात है। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु हमारे में जो काम करता है कोई भी बयान नहीं कर सकता।
है। तो उसका 15 वचन में प्रभु उसको क्या बोलता? परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ। तू चला जा, हाँ। क्योंकि वह तो अन्य जातियों हाँ। और राजाओं हाँ। और इस्राएलियों के सामने हाँ। मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ। मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रियो मेरा चुना हुआ पात्र है, अनन्या मेरा चुना हुआ पात्र है, तो उसके पास जाओ, डरो मत। देखा प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हम प्रभु का एक चुना हुआ पात्र बनकर जीना कितना बड़ी बात है। आदम को जो नहीं मिला ऐसा बड़े आशीष आज विश्वास करने वाला हमें मिला। सही बात है, हैं? आदम को ये जीवन नहीं मिला था। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन। देखा, मिला। आदम को आत्मा मिला था? नहीं मिला। और तो हमें क्या मिला? हमें प्रभु की आत्मा मिला, हमें जीवन मिला। यो हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हम कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। आज प्रभु हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे करके प्रभु हमको आदर किया है। मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने सब कुछ बनाया। प्रभु ने नहीं किया, मनुष्य को बनाया। अरे ब्रेकफास्ट क्या करेगा? ऐसे सोचा? ब्रेकफास्ट रेडी, रेडी, सब रेडी, डिनर रेडी, सब रेडी। देखा है? उसी प्रकार प्रियो प्रभु हमारे लिए सब तैयार किया है ना। मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य के लिए परमेश्वर ने उद्धार भी तैयार किया। मनुष्य को बनाने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले प्रभु ने चुनौती भी कर दिया ना। हम लोगों को वो चुना गया। हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले। अब देखो ये कोई हल्की बात है क्या? है? यिर्मयाह को बोलने के लिए यिर्मयाह को बोलता है, यिर्मयाह 1:5 में, यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे ठहराया रे। और यिर्मयाह को मालूम नहीं, यिर्मयाह अभी जवान है, बालक है, बोला मैंने तुमको चुना। देखा है प्रियो, आज हमारी बारे में बोलेगा तो है, गर्भ में चुना क्या? नहीं है ना? है? एफेसियों 1:4 में क्या बोला? वो सच में वो वचन मारा, यदि प्रभु की आत्मा प्रकट करेगा तो हम कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए, है? कितना स्तुति करना चाहिए? पढ़िए ना 1:4। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा प्रियो, हमें प्रभु चुनने के पीछे हमारे प्रति प्रभु का उद्देश्य जानना चाहिए प्रियो, है? क्योंकि प्रभु चाहता है मेरा एकलौता पुत्र के जैसा हो। परमेश्वर को सब एक ही बेटा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र, उसके जैसा मुझे चाहिए लोग। ओ कितना अद्भुत बात है ना? परमेश्वर का एकलौता पुत्र परमेश्वर का पनौटा बना हो। परमेश्वर के अनादिकाल में, परमेश्वर की उस ज्ञान में प्रभु ने लिया हुआ निर्णय के अनुसार परमेश्वर की एकलौता पुत्र, आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखा जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखा ये एकलौते की महिमा। अभी हमारे विषय को समझ करके उत्तर भाग अंदर निकाल के रखो, है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकलौता, एकलौता। उसका 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ये एकलौता वहां पर है क्या? एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। वो सब्जेक्ट समझो, एकलौता पुत्र ने। हम लोग थोड़ा ज्यादा हमको बुद्धि ज्ञान में बढ़ना चाहिए।
एकलौता पुत्र ने प्रकट किया। कौन प्रकट किया? एकलौता पुत्र ने प्रकट किया। 3:16 अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। देखा, एकलौता पुत्र को सारे मानव जाति के लिए, आदम ये पीढ़ी के लिए पिता ने दे दिया। देखा, किसको दिया? एकलौता पुत्र को। दुनिया को नहीं मालूम हुई, और तो जिसको प्रभु चाहता है उसको प्रभु ये बात प्रकट करके देता है, प्रकट करके देता है। प्रभु प्रकट करते बिना ये कोई भी नहीं समझ सकता है ना। उसका 18 वचन 3 का यूहन्ना 3:18 कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया। एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र। प्रियो, एक बात को जानना, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 वचन। एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। एकलौता पुत्र को पिता ने जगत में भेजा। देखा है, पिता ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा। किस लिए? बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए। किस लिए? बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए। पिता का दिल में वो महान योजना, उसको पूरा करने के लिए पिता ने अपना एकलौता पुत्र को दुनिया में भेजा, क्योंकि पिता का दिल में इच्छा है बहुत से पुत्र चाहिए। उसके लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा है ना। वापस एक बार रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा प्रियो, ये एक बात को जानना, प्रभु ने बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा, ताकि उस एकलौता पुत्र के जैसा बहुत से पुत्र मुझे मिले। बहुत गंभीर बात है प्रियो, है ना। इस विषय को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, है ना। उसके लिए उस पुत्र को क्या होना पड़ा? प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 32-33 वचन। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह समाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरा भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्माया है। देखा, आज मैंने तुझको जन्माया। देखा, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को एक पहला पुत्र के रूप में, एकलौता पुत्र को पहला पुत्र के रूप में मृतकों से जिलाया, मृतकों से जिलाया। प्रियो, एकलौता पुत्र में से एकलौता पुत्र है ना। जब इब्रानियों के पत्री में उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो देखा, पहले उठे को अब यहाँ पर एकलौता क्या हो गया? पहला उठा हो गया। देखा, कैसे पहला उठा हो गया प्रियो, है ना। कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से 18 तक का वचन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रियो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में देखा, सारी सृष्टि में पहलौठा। यीशु मसीह कौन है? सारी सृष्टि में पहलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अभी सृष्टि हुआ है तो परमेश्वर है, और उसको पहलौठा पद कैसे मिला? आगे स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। हाँ, देखा, ये पहलौठा कैसे बना? मरे हुए में से जी उठने के द्वारा। एकलौता को पहलौठा में कैसे लाया? मृतकों से जी उठने के द्वारा। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो एकलौता पुत्र अभी क्या हो गया? पहलौठा पुत्र बन गया।
और उठा पुत्र बना, इसका मतलब क्या है? और भी पुत्र है, और भी पुत्र है। ये बात को सबूत किया। तो मतलब हम लोग भी एक दिन अगर प्रभु की आगमन देरी हुआ तो मर करके हम लोग भी मृतकों से जी उठने वाले एक दिन है, क्योंकि हमारा बड़ा भाई मृतकों से जी उड़ा है, तो हमको भी जिलाएगा, वो प्रभु का वायदा है ना। रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन। यदि जिसने यीशु को मरे होने से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे होने से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, जिलाएगा, संदेह नहीं। एक उदार पाया व्यक्ति को कभी भी संदेह नहीं रहता, वो भी जी उड़ेगा। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह दिया वो वचन के अनुसार वो हमें लेने के लिए जल्दी आएगा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, हमको उत्पन्न करने के लिए यीशु मसीह क्या हुआ, ये दुनिया में आकर मर कर उड़ना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने जब दृष्टांत रूप में बताने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 24 वचन में क्या बोला है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, जब वो मर जाता तो बहुत फल फलाता है। देखा, बहुत फल लाया, उसका फल नहीं जो बैठा है। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर कुछ अच्छा गेहूं की दाना मर करके वो एक नया पौधा होकर बाहर आया। देखा, बोया हुआ पौधा मतलब बीज में और उगा हुआ पौधा में मतलब कुछ दिखता है क्या? नहीं मालूम पड़ता। देखा, ऐसा अंदर बोलेगा तो कैसे समझेगा? है ये अंदर कोई समझ सकता? नहीं समझ सकता। देखो ना, कितना बड़ा अद्भुत बात है, कितना बड़ा अद्भुत बात है। हमारा पुनरुद्धार का शरीर बोलेगा तो कितना बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए ये जो नया जन्म पाया हुआ लोगों में प्रभु की आत्मा आया, प्रभु का जीवन आया तो स्वभाव भी आना चाहिए। स्वभाव नहीं है तो फिर कैसे होगा? अभी भी वो आदम में स्वभाव में छोटी छोटी बातों में झगड़ता, छोटी छोटी बातों में मतलब बुराई बोलता। नो, वो तो पुराना आदम के स्वभाव है। प्रभु में आने के बाद ऐसा बात है ही नहीं प्रिय, थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए प्रिय, वो कभी हमारे में होना ही नहीं। क्योंकि दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 वचन, दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 वचन, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाक से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव की हमें भागीदार बनाया। आप देखिए, अगर वो ईश्वरीय स्वभाव नहीं आता तो सवालों को पत्रवा करने वालों के प्रति वो क्या बोलता? प्रभु थोड़ा देख ले। ऐसा बोल भी दिया तो प्रभु उनको सबको उधर ऊपर से पत्र मारता था। देखिए, प्रभु ने ऐसे किया और सवालों से ऐसे किया नहीं। सवालों में प्रभु की आत्मा था, सवालों में प्रभु का जीवन था। उन्होंने यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट किया। यीशु मसीह मरते मरते भी पिता को क्या बोला? पिता, ये लोग क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं, उन्हें क्षमा करो। सवालों भी क्या बोला? ये पिता, इनको क्षमा करो। देखा प्रियो, एक उदार पायो व्यक्ति दूसरा कोई भी कितना भी अपने को तकलीफ देगा, अपना बदनाम करेगा, निंदा करेगा तो ही क्षमा करेगा। अभी भी अगर क्षमा करने वाला स्वभाव आपके अंदर नहीं है ना, आपने ओरिजिनल आत्मा नहीं पाया, आप डुप्लीकेट मसीह है। समझ में आया? समझ में आया? फर्क ना प्रियो, कुछ भी बात हो, हमारे में क्षमा करने वाला वो गुण चाहिए। आप क्षमा नहीं देता है तो आपको प्रार्थना करने का हक तक नहीं। हक है क्या? आपका प्रार्थना सुख नहीं सुनेगा भाई। आज बहुत लोग आनंद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो लोग क्षमा नहीं देता, दूसरे को क्षमा नहीं देता, दूसरे के प्रति नफरत कड़वाहट अंदर रखा है, वो ऐसे हंसेगा। दुनियादारी की बातों में वो हंसेगा, पर तो आत्मीय की बातों में नहीं हंसेगा। उनको प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में थोड़ा भी आनंद नहीं होगा। ये वचन सुनना तक उनको ठोकर है।
प्रियो आपकी अवस्था देखो, आपको यह वचन कैसा लगता है? आप ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। वचन ऐसे बोलता है क्योंकि जो नया जन्म पाया आत्मा के द्वारा पाया। कौन सी आत्मा? पुत्र की आत्मा, जो अब्बा पिता का आने वाला आत्मा ना। जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, लेपान की आत्मा मिला है। जिससे हम कि अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, पुत्र की आत्मा मिला, पुत्रत्व की आत्मा पाया। प्रियो जरूर आप परखो आपको मिला हुआ आत्मा कौन सा है? छोटी छोटी बातों में नफरत करता, बैर करता है, झगड़ा करता, ये कौन सी आत्मा है प्रियो? है प्रभु की आत्मा। अरे वाह 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 वाह, प्रभु की आत्मा नहीं प्रियो। अरे किना मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता है नया जन्म हुआ है कि नहीं? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता प्रियो। गलती हो सकता है परंतु उसमें गलती में बना नहीं रह सकता। अरे कांटा लगेगा, वो कांटा शरीर में हो कोई बात नहीं, छोटा कांटा है रहने दो, ऐसे कोई बोलता नहीं है ना। छोटा भी कांटा घुसेगा तो तकलीफ कितना है? जब तक वो निकलेगा नहीं वो चैन से नहीं रह सकता। एक प्रभु का जन परमेश्वर के खिलाफ प्रभु को दुख देने वाला कोई पाप करने के बाद में अगर वो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, शाम को देखेंगे, ये भावना तक रखता है तो उसका उद्धार हुआ नहीं, सबूत है। प्रियो परखो, हमें अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा में नया जन्म पाया है तो हमारे जीवन में आने वाला गलती अगर होता है तो भी नहीं होता है कि कोई नहीं बोल सकता। गलती होता है लेकिन तुरंत कबूल करेगा, पछतावा करेगा, प्रभु से क्षमा मांगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं गलातियों 4 अध्याय उसका 6-7 वचन पर, और तुम जो पूर्ण हो हाँ इसलिए परमेश्वर ने हाँ अपने पुत्र के आत्मा को हाँ जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हाँ हमारे हृदय में भेजा है। हाँ। इसलिए तो अब दास नहीं, अभी तुम दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र है। और जब पुत्र हुआ हाँ। तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ओ देखा, स्वर्ग का वारिस है प्रियो। पिता का जो भी है सब आपका बन गया। कितना धन्यवाद है? आप कितना हमारा आशिषदायक व्यक्ति बने, आपको मालूम है? अरे भाई पिता का जो भी है वो सब है, जो भी है वो सब प्रभु का है, पिता का है, वो उसका सबका वारिस है। इसको समझना थोड़ा कठिन है। आज भी बहुत लोग है ना, एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, अपना मतलब बेटा के लिए बिलपत्र में मैंने लिख कर रखा, मैं मरने के बाद मेरे संपत्ति, मेरा फैक्ट्रियाँ, मेरा गाड़ी, मेरा बैंक की बैलेंस, ये सब मेरा बेटे का है। ये बेटा पिता मरने के बाद में बाहर घूम रहा है, लोगों से मांग रहा है, मेरा मदद करो, मेरे को खाने के लिए भूख लग रहा है। क्या अवस्था है? अरे कौन है? करोड़पति का बेटा, अरबों बैंक में डिपॉजिट है, मालूम नहीं, भिखारी के ऐसे घूम रहा है। देखो एक दिन किसी ने उसको समझाया, देखो आप भिख मत मांगो, ये सब आपका है। उसको समझाने के बाद में अक्कल बोला। देखा, आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में अक्कल नहीं खोला, बुद्धि नहीं खोला। अरे हमारे पिता कौन है? मैं किसका बेटा है? हमें छोटी छोटी बातों में दुखी बनकर रहना चाहिए, निराश होना चाहिए? नहीं 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 नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपनी बारे में थोड़ा समझ होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है तो, अरे यीशु मसीह स्वयं हमेशा वो क्या बोलता था? मेरा पिता और मेरा पिता बोलता था ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय, सॉरी 15 नहीं 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 से 23। इस पर यीशु ने से कहा, मेरा पिता
मेरा पिता अब तक काम करता है हाँ। और मैं भी काम करता हूँ। हाँ। इस कारण हाँ। यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, हाँ। क्योंकि वह न केवल शपथ के दिन की विधि को तोड़ता, हाँ। परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर हाँ। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। और आगे इस पर यीशु ने उसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। पुत्र आपसे हाँ। कुछ नहीं कर सकता, हाँ। केवल वह जो पिता को करते देखता है। देखा, पिता 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 पिता, इसका 36 हो जाए। परंतु मेरे पिता जो गवाही है हाँ, वह यूहन्ना की गवाही से अब पढ़ो ना। यदि जो है, हाँ। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा देखा, पिता ने मुझे करने को सौंपा है। करने को सौंपा, पिता ने मुझे करने को सौंपा। देखा, हमेशा मेरा पिता करके है परमेश्वर के बारे में गवाही है। ओके, परंतु जी उठने के बाद में प्रभु ने एक शब्द का, अनोखा शब्द है, चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए एक बड़ी प्रोत्साहन देने वाली बात है। उसका 20 अध्याय, जो है ना 20 अध्याय का 17 वचन। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मुझे मत छू, हाँ। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर मेरी भाइयों के पास जाकर उनसे कहा दे तू उनसे कहना, क्या कहना? कि मैं अपने पिता मैं अपनी पिता। और तुम्हारे पिता। देखा, अपने पिता भी कौन है? तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया, खुशी है कि नहीं? जो यीशु मसीह का पिता आज हमारा कौन है? हमारा भी पिता। ओह, मुझे लगता नहीं कितना खुशी होना चाहिए है? यीशु मसीह के पिता आज हमारा भी पिता है प्रियो। उस पुत्र की आत्मा को पिता ने हमें दिया है अपना पिता कहने के लिए। यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना सिखाया तो क्या बोला? ये हमारा स्वर्गीय पिता। देखा है, हमारा स्वर्गीय पिता करके प्रार्थना करता है क्या है प्रियो? वो जी उठने के बाद में यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन गया। क्या बन गया? बड़ा भाई। इब्रानियों का पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़ा। इस कारण उसको चाहिए था हाँ। कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, हाँ, जिससे वह उन बातों अपनी में भाइयों की समान बने। देखा, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह अभी कौन बना? अपनी भाइयों की समान, हर बात में भाइयों की समान बना। ओह, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये बात को कितना गहराई में समझना चाहिए प्रियो है। एक उदार पाए हुए व्यक्ति को ये एक वचन सुनने के टाइम पर उनका दिल कितना आनंद से उमड़ना चाहिए। आज हम कौन है? पहले योगन्ना 3 अध्याय के 1-2 वचन, पहले योगन्ना 3 का 1-2। वो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हम परमेश्वर का संतान कहलाए और है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। अब हम परमेश्वर का संतान है, नो डाउट। प्रभु का वचन कहता है। सब लोग यही है ना? कई लोग सोच करके दिल्ली पे गया लगता है। कहीं तो दूर मत जाना, दिल्ली में नहीं मिलेगा है? प्रभु की उपस्थिति में ध्यान से सुनना। अब हम स्वर्ग में जाने के बाद में प्रभु का संतान बनेगा, ऐसे ही क्या? नहीं, अब यहाँ पर कितने लोग विश्वास है? हाँ, सच्ची बात है ना। लोगों को बोलो, हालेलुया बोलो, आमीन बोलो, बोलना पड़ता है क्या? नहीं है ना। आत्मा में प्रकाश मिल गया तो आमीन बोलेगा। आज से सुनने के टाइम पर सारी लोगों को गुस्सा आएगा, ये क्या इतना खुशी बना था? आत्मा की लोग आत्मा की वाणी सुनने के टाइम पर आमीन बोल करके प्रभु का महिमा करता है तो शारीरिक लोग वो देख करके गुस्सा करता है, ये क्या इतना आनंदित है, क्यों इतना ये करता है, चिल्लाता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आत्मा में ये वचन की प्रकाश मिल गया तो कौन रुक सकता प्रियो? कोई नहीं रुक सकता। यहाँ पर हम देखता है कि हम परमेश्वर का संतान है। कभी भी आप सोचो, दूसरा आकर के देखो आप प्रभु का बेटी है, आप प्रभु का बेटा है, ऐसे बोलने की जरूरत है? नहीं। आपके अंदर ये वाणी आप सुन पा रहे कि नहीं, ये जानना। आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद
या नया जन्म पाने के बाद या उद्धार पाने के बाद कितना दिन आपने ये वाणी सुना आत्मा में? रोमियो 8:16 के अनुसार आत्मा आप ही हमारे आत्मा के आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ ये गवाही देता है हम परमेश्वर की संतान है। सच बात है। आमेन। और परमेश्वर के संतान स्वर्ग में जाने के बाद बनेगा करके बोला क्या? नहीं। अब हम कौन है? अब हम परमेश्वर अब हम परमेश्वर का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रभु का संतान है बोल के अपने मनमानी में नहीं जीना। मैं प्रभु का संतान है तो मुझे संतान की नहीं जीना है। यीशु मसीह मुझे जो मार्ग दिखाया वो मार्ग में चलना, ऐसा नहीं है मनमानी में जी करके मैं भी प्रभु का बेटा है, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे बोलने वाले लोग है बहुत। आज मसीह लोगों का गवाही टूट गया। आज मसीह तो हमें दिखता नहीं, ये दुखदायी बात है। हमें जब आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह अपने बुद्धि के अनुसार चला नहीं है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 12 वचन, लूका 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखा कैसा? आत्मा में चला, आत्मा उसको चलाया। अब देखिए एक बात है प्रियो, हम आत्मा पाया है तो आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी बात है ना। जब आपको याद है रोमियो 8 अध्याय के 14 वचन, वास्तव में कौन है प्रियो? प्रभु का संतान है। देखा, प्रभु की आत्मा की चलाए चलते हैं। देखा, सिर्फ वे ही, मतलब दूसरा नहीं। यह बड़े बात है। आज सुबह उठने के टाइम पर कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है? आज मानो प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए अच्छा मौका है। आज भी संगति है, मुझे वहां पर पहुंचना चाहिए टाइम से पहले, है ना। आत्मा जागृत करता है प्रियो, आत्मा जागृत करता है, आत्मा मन को जगाता है, तैयार करता है। आत्मा की प्रेरणा होना, आत्मा की प्रेरणा बिना जो भी काम करता है ना, स्वर्ग में कुछ भी मूल्य नहीं। आत्मा कहता है क्या? आत्मा भेजता है क्या? है ना। जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29 वचन, प्रेरितों 8 अध्याय का 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। नहीं, प्रेरितों 8 अध्याय का 29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकल जाकर इस रथ के साथ। देखिए, प्रभु की आत्मा कहता है प्रियो, और प्रभु के लोग वो कहना सुनता है। आत्मा ने कहां से बोला? आत्मा में रहकर बोला। समझ में आया? आत्मा में रह करके बोला, फिलिप्पुस अभी तुझे ये मीटिंग छोड़ करके परिसर में जाना है। प्रभु इधर बहुत बड़ा सभा चल रहा है, अभी मैं कैसे जाऊं? उनको बोला ना, बाकी कुछ मत पूछो। प्रभु का आत्मा जो बोलता है वो मानते हैं। क्या बात है? प्रभु की आत्मा बोलेगा तो ऐसे ही करना। फिर आत्मा बोलने के बाद में आत्मा के खिलाफ नहीं करना। आत्मा बोला, मुझे आत्मा भेजा करके हमें यकीन करना चाहिए हर एक बातों में, है ना। जब 13 अध्याय उसका 4 वचन, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। देखा, पवित्र आत्मा ने भेजा। कौन भेजा? पवित्र आत्मा ने भेजा। ये बहुत बड़ी बात है। मन जीवन में ये गवाही होना कितना जरूरी बात है। कई जगह पर जाने के टाइम पर मुझे लोग पूछने के टाइम पर मैं बोलता हूँ, मुझे आत्मा ने कहा उधर जाओ, इसलिए मैं आया। और सच बात है, हम लोग वही चाह रहा था। देखा, कई लोग प्रार्थना करते रहता है मिलने के लिए, तब मुझे पहुंचाता है। प्रभु भजन ध्यान करने वाला अवस्था से उड़ाता है, जाओ उधर जाओ। मैं कितनी बार आवाज सुन करके मैं कितनी बार कितना जगह पर गया, लोग बोला हम प्रार्थना ही कर रहा था, प्रभु दास अभी आने से कितना अच्छा। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। एक बार मैं बहुत प्रार्थना में था, तब मानो यहाँ पर ये हरिद्वार रहता है, उसके पीछे एक बिल्डिंग में
एक केरला का लोग रहता था, रोमन कैथोलिक था। उनके पास में कई बार जाकर के वचन सुनाया। उनके पास एक यहोवा विटनेस का झुंड गया। उन लोग गया तो वो लोग उनका बात गलत है करके इनको भी समझ में आया। उन लोग प्रार्थना किया, प्रभु अगर अभी इस वक्त में तेरे दास को भेजता तो अच्छा था। ऐसे बोलकर प्रार्थना किया। 5-10 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया। उन्होंने बोला हम अभी आपस में बात कर ही रहा था कि अभी आप बारिश कितना चाहते है। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा कहाँ है क्या? आत्मा भेजता है क्या? है ना? कई जगह पर कई स्थानों में कभी हम नहीं चाहता है तो भी आत्मा लेकर जाता। ये अनुभव मेरे जीवन में बहुत से बार हुआ है। मैं एक बात मान जब पढ़ता है ना, बाइबल में जो लिखा वो बात अपने जीवन का अनुभव है ना। प्रेरित काम में जब पौलुस अपने जीवन के बारे में एक गवाही 20 अध्याय का 22 वचन में देता है। प्रेरित 20 अध्याय का 22 वचन। आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। कैसे मैं जा रहा हूँ? आत्मा में बांधा हुआ। मैंने बोलेगा तो मैं नहीं जा रहा है, आत्मा मुझे खींच कर ले जा रहा है। देखा है कितना अद्भुत बात है प्रियो। ये एक कार्य हमारे में होना बहुत जरूरी बात है। हम आत्मीय जन है तो हमारे में आत्मा का कार्य होना जरूरी बात है। यीशु मसीह को हमें हर बात में मसीह को ही चाहना भी बहुत बड़ी बात है। मसीह को ही हमें चाहना चाहिए, है ना। मसीह को छोड़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह को इनकी दीदी में हम लोग अनुभव लेने चाहिए। पहली बात, एक एक श्वास लेने के टाइम पर मेरे ये श्वास मेरा मसीह है ये जानना चाहिए। क्योंकि ये उड़ने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों के नाक पर भूखा ना। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारा श्वास है ना। यूहन्ना 20 अध्याय का 22 वचन में आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उसने उन पर फूंका। हाँ, प्रभु ने उस पर भूखा। प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन का श्वासोच्छ्वास जान करके प्रभु को महिमा देना। अगर यीशु मसीह मुझे नहीं मिलता, मेरा श्वास बंद हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बंद हो गया। श्वास बंद हो गया तो क्या हो गया? मर गया। श्वास बंद हो गया तो फिर क्या रहेगा? खत्म। इसको मतलब श्वासोच्छ्वास का रूप में हम मसीह को अनुभव लेना चाहिए। है? फिर प्यास लगता है तो क्या करना? यीशु मसीह को पीना। यीशु मसीह मेरा जीवन जल है ना। यूहन्ना 4 अध्याय के 10 वचन। यूहन्ना 4 अध्याय के 10 वचन। हाँ हाँ, पढ़ लो ना। तो जानती है और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन। वो पहले दिखता तो अच्छा था, तो वो जीवन जल तुझे देता। यीशु मसीह में क्या देता? जीवन जल। हाँ, क्या टेस्ट है? पिया कभी? अभी पिला रहा हो, फिर भी लोगों को अनुभव नहीं। अरे जीवन जल पीने के समय में क्या चेहरा कैसे लगना चाहिए? उसका 14 वचन, 4 का 14। जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा। हाँ, अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। देखा, अनंत काल तक हमारा प्यास बुझाने वाला जीवन जल। ओ देखो ना, जीवन जल पीने वाला अनुभव में बैठा हुआ लोगों का अवस्था देखो। यहाँ पर जीवन का नदी बह रहा है। प्रभु ने उस पर्व के आखिरी दिन में खड़ा होकर क्या बोला? जो कोई प्यासा है मेरे पास आकर पियो। तो उनके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन जल की बूंद निकलेगा। ऐसे क्या? नहीं, नदियां। नदियां निकलेगा। निकलता है क्या? कई लोग बोल क्या बोलूं? कुछ भी नहीं। क्यों? जीवन जल की नदी से नहीं पिया। जीवन जल की नदी से पीने वाला मुंह खोलेगा तो वो मसीह की बातें आएगा। प्रभु के वचन वो ऐसा बहते रहेगा। यीशु मसीह हमारा जीवन जल की स्रोत है प्रियो। है? उस यीशु मसीह को हमें जीवन जल के रूप में पीना चाहिए।
भूख लगता है तो खाना भी चाहिए ना। तो यीशु मसीह हमारा खाना है ना। यूहन्ना 6 अध्याय का 35 वचन, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। देखा, जीवन की रोटी मैं हूँ। भूख लगता है तो प्रियो क्या करना, मसीह को कहो, जो आप खाएगा वो आप बन जाएगा। आप रोज मसीह को खाना, मसीह को पीना, मसीह को श्वासोच्छ्वास में लेना, कितनी बड़ी बात है। उसका 57 वचन भी पढ़ना, 6 का 57। पिता ने मुझे भेजा हाँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। मैं पिता के कारण जीवित हूँ, ऐसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा, प्रियो अब इस बात को मानते हैं। आमेन। खाने का अर्थ क्या है? वो उसको ग्रहण करना, उस बात को आप दिल में, जीवन में लेना। हाँ, कितना सुंदर बात है। तो यीशु मसीह हमारा श्वासोच्छ्वास है, हमारा जीवन का जल है, हमारा जीवन का रोटी है, और हमारा यीशु मसीह हमारा जीवन का ज्योति है। यीशु मसीह क्या है? हाँ, अंधकार में नहीं चलना प्रियो, अंधकार में चलने वालों को डरता है ना, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय इसका 4 वचन। ओ जीवन था, हाँ, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। देखा, यीशु मसीह हमारा ज्योति। कैसे ज्योति? इसका 8 का 12। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, हाँ, जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वो अंधकार में न चलेगा, हाँ, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सा ज्योति? जीवन की ज्योति। भूख मारने पर बुझने वाला? नो। कई लोग भूख मारता है तो लोग गिर जाता, गिरने वाला नहीं है, जीवन पाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने भूख मारा तो माना आदम खड़ा हो गया। इधर लोग भूख मारता है तो आजकल का नवीन लोग गिर जाता। कौन सा आत्मा है? गिराने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा। देखा, मसीह विरोधी की आत्मा, उसको देखने के लिए कितना हजारों जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, सच्चाई को जानो और सच्चाई को ही मानो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा खाना भी बन गया। क्या क्या बन गया यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह हमारा जीवन का श्वास है, यीशु मसीह हमारा जीवन का जल है, यीशु मसीह हमारा भूख के लिए जीवन का रोटी है, और यीशु मसीह हमारा क्या बना? ज्योति है। कौन सा ज्योति? जीवन का ज्योति, कभी नहीं बुझने वाला। इतना ही नहीं, कोई बाहर तो वस्त्र बांध के घर नहीं आना, मसीह के पास आने के टाइम पर यूनिफॉर्म से आना। अजगर हर जगह पर यूनिफॉर्म है ना। हाँ, आज जो आया कल से ऐसे नहीं आना। कैसे आना? कोई गलत रीति में आया ना, मसीह को बांध कर आना। किसको बांधना? हाँ, मसीह को बांध करके, है ना। जब गलातियों 3 अध्याय का 27 वचन, उन्होंने मसीह को पहन लिया। देखा, मसीह को पहन लिया। किसको पहना? मसीह को। कितने लोग बोलेंगे? हाँ प्रियो, मैंने मसीह को पहना है, मैंने मसीह को पहना है। मतलब हमें पहनना है तो भी मसीह है, मतलब श्वास लेना है तो मसीह, प्यास लगा भूख मतलब प्यास बुझाने के लिए पीना है तो मसीह, भूख लगा खाना खाना है तो मसीह, चलने के लिए अगर अंधकार है तो भी ज्योति बनकर मसीह, और पहनना है तो भी मसीह है। अभी रहना है तो बैगड़ा भी नहीं रहना, एयर कंडीशन रूम बोल करके वहां पर नहीं रहना। हम कहाँ रहना? मसीह में रहना। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखा, मुझ में रहना, मुझ में रहना। रहने की बात बोलकर मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब मैं कहाँ पर रहना? हमेशा मसीह में रहना, मसीह में रहना। आकर और एक बात भी बोल करके मैं खत्म करूंगा। हम जीता है तो भी वो जीवन हमारे जीवन नहीं होना चाहिए, मसीह के जीवन से जीना सीखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा, है ना। कोलोसियों 3 का 4, कोलोसियों 3 अध्याय का 4। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। देखा, मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा, हम भी उसके साथ प्रकट होगा, हम भी उसके
उसके साथ प्रकट होगा। प्रियो, मसीह हमारा जीवन बनकर रहना, इसका मतलब इतना बात तो मसीह हमारे लिए है? सब बात, सात बात यहाँ पर बोला मैं, है ना? सब कुछ मसीह में है। हम कितने धनी लोग, इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा, हो इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा। मसीह में हमारे सब कुछ है, मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। वो उसके अंदर गया तो सब कुछ हो रही है? खाने का, पीने का, श्वास लेने का, अगड़म बगड़म कहीं कोई कमी नहीं। क्या धन्यवाद है प्रियो, कितने धन्यवाद है। ये दुनिया की यात्रा में प्रभु ने इतना बड़ा प्रबंध किया, तो आनंददा का प्रबंध आपको जानना चाहिए ना। कल बात की बात सुनना है। नया यरूशलेम में मंडली की अवस्था यहाँ पर अगर सही नहीं है तो वहां पर भी सही नहीं रहेगा। यहाँ पर ये बातें अगर सही है, आनंददा में भी सही है। यहाँ पर बताया हुआ अनेक वचन के अनुसार हमारे जीवन के अनुभव नहीं है, तो वहां पर भी अनुभव हम नहीं ले पाएगा। कोई हल्की बात है? नहीं बात है। देखो, ये दुनिया का ये जीवन की यात्रा एक छोटा ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, मेरे को लगता है कितना प्रभु ने ये बात बताया। ये सब लोग जानना चाहिए कि नहीं? हमारे जीवन को जानना चाहिए कि नहीं? मैं उधार पाया बोल के एकदम मनमानी में जी करके धोखा खाएगा प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन का ओरिजिनल चित्र आपको रेचिक करके वचन के द्वारा दिया। अभी भी अगर आपको नहीं समझेगा तो क्या फायदा? सही में परखना है, मैं सही में आज प्रभु में है क्या, प्रभु का योजना में है क्या, है ना? ये परमेश्वर का दिल का एक ही चाहत है, आनंदगार में, भविष्य में होने वाला आनंदगार में मुझे बहुत पुत्र चाहिए। वो पुत्र को तैयार करने के लिए एकलौता पुत्र को भेजा और उसको मर्दों से जिलाते हुए उसको पहला उठा पुत्र बनाया। पहला उठा पुत्र का अर्थ ही बहुत से पुत्र बाकी है। वो कौन है? ये अंबर बैठा हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना धन्यवाद है प्रियो। ये परमेश्वर की दिल की बहुत बड़ी इच्छा, वो भेद की बात है। किसी समय में किसी को ये बात प्रकट नहीं हुआ था, और जो प्रेरितों को ये बात प्रकट करके, खास करके पौलुस को ये बात प्रकट करके दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना श्रेष्ठ बात प्रभु हमें बताता है। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हम लोग सही प्रकार के वचन के अनुसार मेरे जीवन है कि नहीं बराबर परखना चाहिए। वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।